हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा 2021 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध क्वेश्चन नंबर 1 4 ओम और दूसरा 1 ओम हो। यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3 प्रतिरोध दिया गया है। पहला है 2 ओम का, दूसरा है 3 ओम का और तीसरा है 6 ओम का। इन तीनों प्रतिरोधों को आपको इस प्रकार से संयोजित करना है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आए संयोजन के बाद जो टोटल हमें प्रतिरोध मिले वो 4 ओम का हो, और दूसरा कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पर हमें 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इसको संयोजित कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे जो चीजें दी गई लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 मान लेते हैं, R2 दिया है 3 ओम और R3 ये है आपका 6 ओम। 3 प्रतिरोध आपको दिया है। आपको इन तीनों को संयोजित करके, चाहे आपको श्रेणी क्रम में जोड़े या पार्श्व क्रम में जोड़े, आपको लेकर आना है 4 ओम का प्रतिरोध। तो 4 ओम का प्रतिरोध लाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इन तीनों प्रतिरोधों को संयोजन का एक चित्र बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, पहले किन्हीं दो को हम पार्श्व क्रम में जोड़ लेते हैं। कोई दो प्रतिरोध ले लेते हैं और उनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ लेते हैं। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। और इसके बाद एक प्रतिरोध इसमें हम क्या करते हैं, श्रेणी में लगा देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम 3 और 6, ये जो दोनों आपके प्रतिरोध है 3 ओम और 6 ओम को क्या करते हैं हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, और जो आपका 2 ओम का प्रतिरोध है उसको हम सीरीज में लगा देते हैं श्रेणी क्रम में। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर का, इस पूरे प्रतिरोध का क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि 3 ओम और 6 ओम जो है वो पार्श्व क्रम में है, तो पार्श्व क्रम के संयोजन का सूत्र लगाएंगे, और पार्श्व क्रम के प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 3 और 6, तो 3 और 6 को क्या करते हैं, हमने श्रेणी क्रम में जो पार्श्व क्रम में जोड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/r इक्वल टू, यहाँ पे 1/r1 की जगह पे इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2। यहाँ पर जो हमने माना है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम r1 मानते हैं, इसको r2 मानते हैं और इसको r3 मानते हैं। तो यहाँ से r1 का मान है आपका 3 प्लस r2 का मान है 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1/r इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे आएगा 6 और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3/6, डिवाइड करेंगे 1/2, तो यहाँ से 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/2। दिस इंप्लाइज दैट 3 गुणा कर देंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। यानी इन दोनों का जो टोटल हमें प्रतिरोध मिला, इन्हीं दोनों प्रतिरोधों का ये आ गया आपका 2 ओम इधर, और ये भी पूरा आपका है 2 ओम। तो अगर हम 2 ओम और ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों हो गए आपके सीरीज क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसका एक नए तरीके से फिगर बनाएंगे जो कि इस प्रकार से होगा। ये आपका 2 ओम हो गया, इधर आप भी आपका 2 ओम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पुनः 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अभी फिर से इसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2। अब इस स्थिति में इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम। और यही हमारा पहला आंसर था कि हमें 2, 3 और 6 ओम को इस प्रकार से संयोजित करना था कि टोटल जो इनका प्रतिरोध मिले वो हमें मिल जाए क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 4 ओम। तो जो कि इस प्रकार से लगेगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इन्हीं 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़िए कि आपका जो टोटल प्रतिरोध हो वो 1 ओम का हो जाए। तो 1 ओम का लाने के लिए आप क्या करेंगे, हम इन तीनों को ही क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बी वाला सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर,
अगर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो पार्श्व क्रम में जोड़ने का जो फिगर होगा वो 3 ओम है, तो आप 3 प्रतिरोध है तो तीनों को इस प्रकार से यहाँ पर ये मान लेते हैं आपका 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। तो यहाँ से जब 2, 3 और 6 को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें टोटल मिलेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू r1 का मान है 2, r2 का मान है 3 और r3 का मान है 6। तो यहाँ से 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे आएगा हमारा 6 और 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 2 और 6 से भाग करेंगे 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3, 2, 5, 1, 6/6। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/r बराबर 1/1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 ओम, जो कि हमारा दूसरा है कि हमें लेकर आना था क्या 1 ओम। तो अगर हम क्या करते हैं इन तीनों प्रतिरोधों को तीनों को ही पार्श्व क्रम में कर देते हैं तो संयोजन का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो हमारा 1 ओम का होगा। और अगर इसमें से हम क्या करते हैं 3 ओम और 6 ओम को पहले पार्श्व क्रम में, फिर जो आपका 2 ओम है उसको, और इन दोनों के संयोजन से जो टोटल हमें प्राप्त प्रतिरोध है उसको भी क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो टोटल हमें मिल जाता है 4 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कोई वैद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जो 220 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पियर की विद्युत धारा को खर्च करता है। तो आपको बताना है कि मोटर की शक्ति कितनी है, मोटर की शक्ति कितनी है तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछा है। एक तो आपको बताना है कि विद्युत मोटर की शक्ति कितनी है और वो 2 घंटे अगर उसको यूज करते हैं तो कितनी ऊर्जा खर्च होती है, इसका मान भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वैद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, यानी आपको वोल्टेज दिया गया है, विभव दिया गया, तो विभव का मान दिया है आपका 220 वोल्ट, ये हो गया। 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी विद्युत धारा यानी आई का मान भी आपको दिया है 5 एम्पियर। अगर हम मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए तो मोटर की शक्ति अर्थात पी, पावर को आपको ज्ञात करना है। और तथा 2 घंटे में, फिर आगे कह रहा है कि समय भी, समय यानी टी दिया गया है 2 घंटा। फिर कह रहा है कि मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा यानी डब्ल्यू का मान आपको ज्ञात करना है कि विद्युत मोटर अगर 2 घंटे चलाया जाता है तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, या ओम का नियम नहीं, आपने पढ़ा होगा शक्ति, क्योंकि हमें शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति होता है पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। यहां से अगर हम P का मान निकालें तो V का मान है आपका 220 इंटू आई का मान है 5। सिंपली गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू 5 0 0, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 11, यानी कुल मिला के जो मोटर की शक्ति है वो है 1100 वाट। तो आपको एक आंसर तो मिल गया कि शक्ति कितनी है 1100 वाट है। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं W यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। साइड में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा इक्वल टू होता है शक्ति और इनटू टाइम, ये होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा शक्ति गुणे समय। तो यहां से ऊर्जा निकालेंगे तो हो जाएगा W, और शक्ति हमने निकाला है कि विद्युत मोटर की शक्ति कितनी है 1100 वाट है, तो यहां से हो जाएगा 1100 और गुणे 2 हावर। लेकिन आपको एक चीज विशेष ध्यान देनी है कि ये जो आपको समय दिया गया है घंटे में दिया गया है, जबकि आपको इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो अगर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 है तो 2 गुणे, इसको पहले 1 घंटे में आप इसको सेकंड में जानते हैं तो 1 घंटे बराबर होता है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में जो सेकंड होता है 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो 2 घंटे में जो सेकंड होगा 2 हावर बराबर हो जाएगा 36 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 7200
सेकंड। तो आपको जो टोटल मान रखना वो समय का घंटे में ना रख करके ये रखना है सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये समय हो जाएगा 7200। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये 0 0 होगा तो ये 4 0 तो आपका इधर हो ही जाएगा। फिर 72 करने में 72 के 2 और 72 करने में 72 और 7 79, यानी आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 79,000 20,000 79,20,000 जूल। ये हो जाएगा आपका। अगर 2 घंटे उस मोटर को कंटिन्यू यूज करते हैं चलाते हैं तो उसके द्वारा जो ऊर्जा खर्च होगी वो 79,20,000 जूल के बराबर होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।